त्रैलोक्य का राज्य भी असत्य बोलकर मुझको बोलो नहीं चाहिए। हस्तिनापुर परिंद क्या है? भगवान बोले अच्छा बड़े धर्मात्मा बने हो, अभी बोलो बताऊं तुमसे। भीम की ओर इशारा किया और भीम से कहा उसको मार डालो उस हाथी को। भीम ने कहा क्यों? बोले इस हाथी का नाम अश्वत्थामा है, मारो इसे। तो भीम ने हाथी मार डाला। युधिष्ठिर को दिखा, देखो वो मर गया अश्वत्थामा हाथी। बोले हाँ बोलो, आप बोलो हाथी मर गया, अब बोलो अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा इसमें छल है। क्यों? बोले मरा हाथी है, मनुष्य थोड़ी मरा। तो यही बोल दो क्या अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, आदमी नहीं मरा, बोल दो क्लियर। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो नरो न कुंजरा नरो। और जब तक नरो बोले, जब तक वो बोले अश्वत्थामा हतो नरो, और कृष्ण जी ने फूंक दिया शंख। अब ना सुनाई दिया, न कुंजरा नहीं सुनाई दिया। अश्वत्थामा हतो नरो, नर मर गया, इतना ही सुनाई दिया। बोलो ये बोला महाराज युधिष्ठिर ने, और महाराज द्रोण ने प्राण छीन। मतलब धर्मात्मा शंख असत्य भी बोले तो उसके ऊपर सत्य की मोहर लग गई, और भगवान कृष्ण सत्य बोले तो भी उसके उन पर विश्वास नहीं है। ये है संत की धैर्यं यस्य पिता क्या ज्ञानामृतम भोजनम। आत्मा का भोजन क्या है? अमृतमय ज्ञान। और उस अमृतमयी ज्ञान को ऐसा अवसर पाकर ये मनुष्य का शरीर मिलकर हम कथा श्रवण न करें, रामायण न पढ़े, गीता न सुने, मंदिरों में न जाए, तीर्थों में न जाए, यज्ञाद न करें, दान पुण्य न करें, तो हमारी आत्मा मर गई। वो आत्मा मरी के मरी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बोले जो न तरय भव सागर। कथा चल रही हो, भगवत चरित्र का गुणगान हो रहा हो, लोग बैठे हो और श्रवण कर रहे हो, और उसके बाद भी अपने जीवन में उतार के संसार सागर से तैर करने का जो उपाय नहीं कर पाया, वो क्या है? सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति पाए। आत्महनन वो आत्महत्यारा है। जहर पीने वाला आत्महत्यारा नहीं है। फांसी के फंदे पर लटकने वाला आत्महत्यारा नहीं है। पानी में डूब के मरने वाला आत्महत्यारा नहीं है। अपने शरीर में ही गोली मार के मर जाए वो आत्महत्यारा नहीं है। जो जिंदा लकड़ियों में जल के मर जाए वो भी आत्महत्यारा नहीं है। समझ गए? और जो चिट्टा पी करके मर जाए वो भी आत्महत्यारा नहीं है। जो सुट्टा पी के मर जाए वो भी आत्महत्यारा नहीं है। आत्महत्यारा कौन है? जिसने भगवत चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन में उतार कर संसार सागर से पार उतरने का रास्ता नहीं खोज लिया, वो आत्महत्यारा है। नर समाज अस पाए बोले सोई कृत निंदक मंदमती। वही बुद्धिहीन है, वही कृत निंदक है, वही अनकृतज्ञ है, और वही बोले आत्महनन गति जाए। आत्महनन गति, आत्मा की हत्या की गति उसको। बाकी तो शरीर को मारने वाले हैं, आत्मा को मारने वाले नहीं। तो हमें कह रहे थे कि जब तक इस आत्मा को रामचरित्र नहीं मिले,
और रामचरित्र क्लियर नहीं हो तब तक उसकी ज्ञान की पिपासा मिटनी नहीं चाहिए। महाराज भरद्वाज जी प्रयागराज की धरती पर रह रहे हैं। कहां की? प्रयागराज की धरती पर रह रहे हैं और ग्लानि हो रही है कि मैं त्रिवेणी के संगम के तट पर रहता हूं, गंगा यमुना और सरस्वती का जल पीता हूं, त्रिवेणी के संगम में नहाता हूं, तीर्थों के राजा के साथ रह रहा हूं और प्रतिवर्ष कुंभ के मेले में प्रतिवर्ष कल्पवास करता हूं, प्रतिवर्ष यहाँ अनेक संत आते हैं और प्रतिवर्ष सत्संग सुनता हूं और उसके बाद भी आज तक मैं रामचरित्र को नहीं जान सका। आज तक मैं रामायण को नहीं जान सका, राम को नहीं जान सका। हमें संशय बना रहता है कि राम कौन है, राम कौन है, मुझे संशय बना ही रहता है। किससे करे मालूम? अगर कल का प्रसंग जिन्होंने सुना होगा तो समझ गए होंगे। किससे बोल रहे हैं भरद्वाज जी? गोबल कृषि से। क्या क्या कह रहे हैं? बोले महाराज मैंने सुना है कि राम नाम का बड़ा प्रताप है, राम नाम कर अमित प्रताप अमित प्रभाव और संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण। राम नाम के प्रभाव को संतों ने गाया, रावण ने जीवन भर राम नहीं कहा। वो तपस्वी, वो राजकुमार, वो घर से निकाला गया, वो वनवासी, वो तिल गई। रावण इसी प्रकार से बोलता रहा, लेकिन जब रावण के मरने का समय आया तो रावण ने जब राम का रावण को लगा तो रावण कहता है कहाँ राम, मैं मारूंगा उसको। कहाँ राम रणहतम प्रचारी। इस प्रकार से कहकर के रावण भी जानता था कि बिना राम कहे मोक्ष होने वाला। राम नाम सत्य है।